अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया अभी एक ऐसी लम्हे से गुजर रही है जहां एक गलत कदम पूरे खित्ते को आग का गढ़ बना सकता है। एक ऐसा जंग का तूफान जो सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि खलीजी ममालिक, लेबनान, सऊदी अरब वगैरह हत्ता कि हमारे पाकिस्तान तक की गलियों में पहुंच चुका है। सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ जौहरी प्रोग्राम की वजह से है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या ट्रम्प का वो बयान सच है कि हथियार डालो वरना मौत है? और क्या ईरान वाकई हथियार डालने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, ये आग हमारे घर तक कैसे पहुंच रही है? पाकिस्तान में एहतजाज, हलाकतें, सरहदें बंद, क्या हम भी इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जंग फरवरी 2026 को शुरू हुई, जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों का कोड नेम था अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन इफेक्टिव और इसराइल की तरफ से ऑपरेशन रोइंग लाइन। इन हमलों में ईरान के जौहरी तंसीबात, मिसाइल, साइंटिस्ट, फौजी अड्डे और सबसे अहम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया गया। अमेरिकी और इसराइली फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए, ईरान के फिजाई दिफा को कमजोर किया और तेहरान के ऊपर फिजाई बरतरी हासिल कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमले क्यों हुए? अमेरिका और इसराइल का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम लंबी रेंज के मिसाइल और इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह, हूसी अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा थे। ट्रम्प ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में खेल खेला और अब ये जंग ईरान की हुकूमत को तब्दील करने और जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए है। लेकिन ईरान ने फौरन जवाब दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाइयां शुरू हो गई है। मिसाइल और ड्रोन हमले, ईरान ने पूरे खित्ते में हमले किए। इसराइल में बेत शमीस शहर में एक मिसाइल गिरा जिससे 9 अफराद हलाक हुए। तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके हुए। खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डों पर हमले। बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कुवैत में धमाके और आग। एक ड्रोन ने सऊदी अरब में अमेरिकी सफारत खाने को निशाना बनाया जिससे आग लगी और मामूली नुकसान हुआ। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने के अहाते में ड्रोन हमला जिससे आग लगी, लेकिन कोई हलाकत नहीं। ईरान ने हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान से इसराइल पर रॉकेट फायर किए और इसराइल ने बेरूत समेत लेबनान पर जवाबी बमबारी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल मीडिया वीडियो बयान में कहा, हमारी पहली 2 लहर कामयाब रही है। ईरान की बेशतर फौजी तंसीबात तबाह हो चुकी है। अब तीसरी लहर आ रही है जो सबसे बड़ी होगी। ट्रम्प ने सख्तरीन बयान दिया है। उन्होंने ईरान फौज, पासदारान इनकलाब और पुलिस से कहा कि हथियार डाल दो, मुकम्मल इम्यूनिटी मिलेगी वरना यकीनी मौत है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अली लारजानी ने कहा कि ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। हम अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे। अली लारजानी ने कहा कि कीमत कुछ भी हो, दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का मजीद कहना था कि 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं। ट्रम्प ने ईरानी अवाम से अपील की, अपनी हुकूमत पर कब्जा करो, ये लम्हा है। एक तरफ तो ट्रम्प ये कह रहा है, दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका ईरान में उन्हीं आम शहरियों पर बमबारी कर रहे हैं जिनसे वो हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने और निजाम बदलने का मुतालबा कर रहे। और ईरान में जो स्कूल के ऊपर हमला हुआ था उसमें 160 बच्चे शहीद हो चुके हैं। और ये ट्रम्प कह रहा है कि आप इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाए। ईरान ने अपना हम्स बंद कर दिया है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ट्रम्प ने जवाब में कहा, अगर जरूरी हुआ तो अमेरिकी बहरिया टैंकरों की निगरानी और एक्सपोर्ट करेगी। तेल की कीमतें आसमान छू रही है। सुपर टैंकर की रेट्स रिकॉर्ड सतह पर। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की नकल मकानी शुरू हो गई है। अमरीकी, यूरोपीय और दीगर ममालिक अपने शहरियों को निकाल रहे हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मामला भी ट्रेंडिंग कर रहा है। सऊदी अरब में ईरानी हमलों के बाद इनका प्राइवेट जेट मद्रिद की तरफ रवाना हुआ। लोगों ने सोचा रोनाल्डो जा रहे हैं, लेकिन अल नसर क्लब ने तस्दीक की कि रोनाल्डो अभी भी सऊदी अरब में है, जेट खाली था। एक और अहम खबर जो सामने आई है कि कतर और सऊदी अरब हुकूमतों ने इसराइली मोसाद इंटेलिजेंस पकड़े हैं जो कतर और सऊदी अरब में बम धमाके करने जा रहे थे। हैरान कुन बात है ना कि ईरान के हमले के वक्त इसराइल भी, जी हाँ, क्योंकि इसराइल ईरान के साथ साथ अरब ममालिक की भी तबाही चाहता। ये यहूदी किसी के भी सगे नहीं होते और ये उन्होंने बताया कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे और इसमें ये सारे कंट्री आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर यहजीदी के मुजाहरे हुए। कराची में अमेरिकी कौंसलेट खाने के बाहर एहतजाज हुआ। आप लोगों ने देखा, मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, आग भी लगाई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बराह रास्त उन पर फायरिंग की और उसमें 10 लोग शहीद हो चुके हैं, 40 जख्मी है। गिलगित बल्तिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को आग लगाई गई। कल 23 से 25 हलाकतें मुल्क भर में हुई। मिली यकजहती कौंसिल ने जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया। सिंध असेंबली में करारदाद जमा, ईरान के साथ यकजहती का इजहार, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कह रहा है, डायरेक्टली अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये जंग अभी शुरू है। ट्रम्प कहते हैं कि ये 4 से 5 हफ्ते चल सकती है, लेकिन हमारे पास लंबी सलाहियत है। अब इस जंग में अमेरिका और भी जो खलीजी ममालिक है, इसका मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि $20,000 के ड्रोन्स बमुकाबला $40 लाख के पेट्रियट्स मिसाइल है। जो ईरान के मिसाइल आ रहे हैं खलीजी ममालिक में, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है उसकी कीमत $40 लाख है, और जबकि इसके मुकाबले में ईरान के इतने सस्ते ड्रोन से, तो ये भी मिलियंस ऑफ डॉलर का जो नुकसान है वो अमेरिका, इसराइल और जो हमारे खलीजी ममालिक है उनको पहुंच रहा है। ईरान और अमरीकी इसराइली जंग वसाइल की जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। ईरान के मुसलसल ड्रोन हमले अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के दिफाई निज़ामों पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे असलहा और दिफाई ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। लड़ाई का नतीजा इस बात पर अब मुनहसर है कि किस तरफ के गोला बारूद पहले ख़त्म होते हैं, और अमेरिका भी अब बहुत प्रेशर में आ चुका है कि ये जंग, उन्होंने तो सोचा था कि हम आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करेंगे और वहाँ पर रजीम चेंज आएंगे, लेकिन ईरान के अवाम अमेरिका के उसी तरह जो पहले खिलाफ थे अभी भी उसी तरह की मुखालिफत कर रहे हैं और ये डट कर खड़े हैं, और वहाँ की जो हुक्मरान है और लीडरशिप है अभी भी वो मुसलसल ड्रोन हमले कर रहे हैं इसराइल पर और भी जो बेसिस है खलीजी ममालिक में उस पर, और इससे ये जाहिर होता है कि ईरान घुटने टेकने नहीं देंगे और वो कभी हार नहीं मानेंगे।